हेलो हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सभी, ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके। और माता रानी से मैं कामना करती हूँ मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, सारे व्यूवर्स, मेरी सारी फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ती रहे। खूब मैं माता रानी से कामना करती हूँ आप लोग खूब 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 तरक्की करो और ऐसे ही हमेशा खुश रहें। और ये देखिए, ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, एकदम सुबह सुबह का टाइम नहीं हो रहा है दोस्तों। ये टाइम हो रहा है चाय नाश्ते का, जब टाइम होता है ना करीब 7 सवा 7 बजे। और एक साइड देखिए हम लोग कर रहे हैं नाश्ता बैठ के, तो एक साइड हमारा बेटा का खेल दिखा रहा है। ये ना इतना नाटक करता है लड़का, इतना जिद्दी हो गया, इतना बदमाश हो गया है, इसने मुझे परेशान करके रख दिया है। क्योंकि जो चीज़ें घर में आती है ना, इनको पूरा चाहिए। तो एक पैकेट हमने ब्रेड, कल मैं जब गई थी मार्केट ना, तो वहाँ से ब्रेड लेके आई थी एक पैकेट। इनको पूरा चाहिए, जबकि ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं है। बिल्कुल मैं किसी बच्चे की अपनी ये लत बिल्कुल नहीं डलवाती हूँ। हमारे 4 बच्चे हैं तो बस चारों को बराबर हिस्सा लगना चाहिए। ये नहीं कि एक को पूरी पैकेट थमा दिया तो बड़ा होते 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 उसकी वही आदत रहेगी। ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। छोटी थी तो नैन्सी भी ऐसे ही करती थी, पर वो भी समझाते समझाते बताते बताते समझ गई। लेकिन अभी ये वह चीज़ करना शुरू कर दिया है, तो बस इसके बाद फिर अगर इसकी आदत ये छूट गई तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इससे छोटा कोई नहीं है। तो बस किसी तरह से मैंने इसको मनाया। पहले तो खूब लौट रहा था घर में, नाटक दिखा रहा था, मस्ती कर रहा था, खूब चिल्लाए जा रहा था। ये सोचा, बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि हमारे रोने से हमारे माँ बाप वो चीज़ें हमें दे देंगे। और हम क्या सोचते हैं ना कि ये रोएगा तो कितने देर तक रोएगा, बस 10 मिनट 5 मिनट के बाद वापस से बच्चा है तो भूल जाएगा। अगर हम इसको वो चीज़ दे देंगे ना, तो ये वही चीज़ें रो रो करके वापस से रोज़ वही काम करेगा। पर इसकी आदत मुझे ये नहीं डलवानी है, बहुत गंदी आदत है। बेटा हो या फिर बेटी हो, मतलब कि सामान्य मान होना चाहिए सबके साथ। तो ये छोटा है ना, तो थोड़ा उसकी वजह से और नाटक करता रहता है। और ये मैं उसके बाद छत पे आ गई थी दोस्तों, और यहाँ पे बाबू के फ़ोन, बाबू का मोबाइल में बुआ जी का फ़ोन था, बुआ दीदी का, बुआ सास का। तो उनसे मैं कुछ बातें कर रही थी। चूल्हे की पुताई भी हो गई है और बातें भी हो गई, दोनों काम मैं एक साथ कर रही थी। और उसके बाद दोस्तों बारिश हुई थी 2-3 दिन पहले, तो मैं उस दिन थी नहीं, चली गई थी बुआ के यहाँ, मैंने बताया था आप सभी को। तो छत पे जो हमने बाजरा मशीन से कटवाया था ना, जैसे खेत में कटवाते हैं, मड़वाते हैं, तो वहाँ पे कुछ ज़मीन पे गिर गया, कुछ बिखरा पड़ा था, तो सारे इकट्ठे करके मैं इस वाले टब में उठा लाई थी घर पे। तो छत पे ऐसे ही पड़ा था, हमको क्या पता था कि बारिश हो जाएगी मेरे जाने के बाद। तो हमने सोचा था कि किसी दिन इसको साफ़ कर लेंगे, लेकिन मैं थी नहीं, तो पूरे उपले भीग गए, पूरे बाजरे भीग गए। और इस तरह से कुछ बाजरे ऐसे हैं जो उग गए हैं पेड़ में, मतलब पेड़ की तरह टब में ही उग गए हैं। क्योंकि अभी ये 2-3 दिन से वैसा पड़ा भी था। मैंने इसको सोचा ये भीगा नहीं है, तो मैंने छप्पर के अंदर इसको डाल दिया। और आज धूप खिली थी तो हमने कहा चलो डाल देते हैं। और डाल के देखा तो नीचे तो बाजरे उगना शुरू हो गए थे फिर से। तो उनको फैला दिया है, और कुछ हम फेंक देंगे या फिर गाय भैंसों को दे देंगे। उसके बाद हमारा जो जिद्दी बेटा है ना, इनको चाहिए था, छत पे एक खिलौना पड़ा था कुछ, तो बस ये देखे थे शायद, पता नहीं कैसे, मम्मी हमको उठा दो ऊपर, हम जाएंगे तो अपना खिलौना निकालेंगे। तो मैंने देखा, पर मुझे कहीं दिख नहीं रहा था। बारिश हुई तो नीचे पानी भी भरा हुआ था। ऐसे देखो ना, दिखा नहीं है ना अब, ठीक है चलो। एक हमें और छत पे भी काफ़ी सारे काम थे जो हमने कर लिए हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ नहा धो करके वापस। और धूप भी अभी हमारी रसोई तक पहुँच गया है, खिल गई है धूप। जब धूप निकलती है तो जान में जान आती है दोस्तों, अच्छा भी लगता है, क्योंकि आजकल धूप ही की ज़रूरत होती है। तो नहाने के बाद सब्जी वगैरह लेके हम आ गए हमारी रसोई घर में। यहीं पे आज हम खाना बनाएंगे, क्योंकि ठंड का मौसम है तो अच्छा लगता है। और पिछले दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था ऊपर चढ़ने उतरने में, और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी मेरी। तो इसलिए रसोई में, किचन में ही बन जाया करता था खाना। लेकिन अभी ठंड का मौसम शुरू हो गया, तो मैं सोच रही हूँ डेली यहीं पे मैं खाना बनाऊंगी, और गैस की बचत भी होगी, साथ ही साथ सेकाई भी हो जाएगी। तो ये माही नीचे खेल रही थी, मैं इससे मिट्टी मांग रही थी, तो ये बस पॉलीथीन में भर के ऊपर फेंक दी है। और अभी टाइम हो रहा था दोस्तों 9 सवा 9 बजे का। तो यहाँ पे जो है बस इंतज़ाम हो रहा है खाना बनाने का।
तो खाना बनाने के बाद ही जो कुछ होगा देखा जाएगा। और ये मिट्टी हमने मंगा ली है, बस इसी में कढ़ाई में लेप लगाने के लिए मंगवाई थी हमने। तो अभी आके हम बैठ गए हैं धूप में दोस्तों, क्योंकि जो लकड़ी वगैरह है ना वो नम हो गई है बारिश होने की वजह से, तो आग जल ही नहीं रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा आग पकड़ा दिया है और पकड़ा के यहाँ बैठ गई धूप में। जब तक आग पकड़ेगी तब तक हम यहाँ पे धूप सेक लेंगे। ईंधन नम हो गया है दोस्तों, जिसकी वजह से आग थोड़ा सा जलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन धूप में जैसे ही उसको धूप लग जाएगी तो फिर से वैसा हो जाएगा, नहीं तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है जलने में। कुछ हमने लकड़ी का सहारा ले लिया है और कुछ हमने कंडे का सहारा ले लिया है, तो आग भी पकड़ ली है। हम इसके बाद इसमें डालेंगे तेल और बैगन की सब्ज़ी बन रही है दोस्तों। बस 2 बैगन हमने छोटे छोटे लिए हैं, क्योंकि चावल नहीं बना रहे हैं हम। चावल जब बनेगा तो फिर थोड़ा सा सब्ज़ी ज़्यादा लगेगा। चावल हम इसलिए नहीं बना रहे कि मुझे चावल खाना मना है, और चावल बीच में मैं खाने लग गई थी, तो जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो बस चावल मैंने बंद कर दिया है। और बच्चे बहुत कम खाते हैं चावल, अभी ठंड का टाइम है ना, तो और ही नहीं खाते, सिर्फ गरम गरम एक बार खा लेंगे, नहीं तो दोबारा फिर फेंका जाएगा। तो मैं चीज़ों को इस तरह से बेकार नहीं जाने देना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि 2-3 दिन मैं नहीं बनाऊँगी, फिर 2-3 दिन के बाद बनाऊँगी, बस वो थोड़ा सा बच्चों के लिए। और दाल चावल जब बनता है तो फिर तो ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि अभी को बच्चों को तो दाल चावल ये सब इनका फेवरेट होता है। तो इधर ना मैं आटा गूँथने लगी थी, सब्जी बन गई थी, फिर हमने यहाँ पे माही और अभी दोनों को लग गई थी भूख, तो हमने इनको खाना दे दिया है। और ये बन रही है पानी वाली रोटियां, सिर्फ आटे की रोटियां हैं, बेसन वगैरह हमने नहीं डाले हैं, क्योंकि बेसन डालेंगे ना तो फिर ठंडी होने के बाद रोटी अच्छी नहीं लगेगी, गर्मा गर्म ही अच्छी लगेगी। तो कई कई पीस रोटी को कोंचा भी बोलते हैं। तो अभी बाजरे की हाथ वाली रोटी हमारे यहाँ एक दिन भी नहीं बनी है, क्योंकि बाजरा अभी हमने पिसवाया ही नहीं है। तो जब पिसवाएंगे तो उसकी भी बहुत सारी चीज़ें ठंड में बनती है, तो वो भी हमें बनानी है। बज गए हैं 11 बजने वाले हैं, 10:30 से भी ज़्यादा हो गए हैं। हम खाना बना के खा के यहाँ पे बैठे। ये देखिए नैन्सी खा चुकी बेटा? अभी नहीं, हम नहा चुके हैं। नैन्सी खाई नहीं है, क्योंकि कह रही थी मम्मी अभी हमें भूख नहीं है। खाना खाया और उसके बाद छत पे हमने थोड़ा सा आराम किया, धूप भी सेका। मन कर रहा था लेटने का खाना खाने के बाद, लेकिन मैं लेटी नहीं हूँ दोस्तों। अगर लेट जाती तो ये काम मैंने कई दिनों से सोच रखा है। हमारी जो कल्लो रानी है ना, हमारी भैंस, इनको ना बहुत ज़्यादा जुई पड़ गई है, हर जगह जुए हैं बहुत ज़्यादा। और इसको मतलब हमने ध्यान भी नहीं दिया था पहले से। जब भी कहीं भी बांधते हैं ना, तो इतना ज़्यादा ये मतलब चीज़ों से लड़ती है, और मतलब खुजलाने की कोशिश करती है इतना ज़्यादा कि इनको कहीं कहीं ना इतना खुजला दिया है कि मतलब खून भी निकल आए हैं। तो कई दिनों से मैं ये हरकत देख रही थी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा ये क्यों कर रही है। एक दिन मेरी नज़र गई, मैंने देखा तो इतनी लीक, इतने जुए पड़ गए थे। इसके लिए ना मुझे डॉलर शैम्पू मंगवाना पड़ेगा, लेकिन आज मैं मंगवाई नहीं। और ये काफ़ी पुरानी अलसी है, तो इसको हम आज डाल रहे हैं धूप में सुखाने के लिए, और इसकी हम बनाएंगे दवा। तो जो पुरानी अलसी होती है ना, वही फ़ायदेमंद होती है। तो ये अलसी हमारी करीब 3 साल की हो गई है, जब अभी हुआ था ना उसी टाइम की है ये अलसी। इसको धूप में छोड़ देंगे ऐसे ही। तो दोस्तों दोपहर के बजने वाले हैं 2, 1:50 है। और पीछे भेड़िया देखिए कितनी ज़्यादा दिख रही, क्योंकि हम लोग खेत में आ गए हैं ना। तो कल जिस वाले खेत में हम आए थे ना दोस्तों, आज वापस फिर से उसी खेत में आ रहे हैं। गोविंद बाबा है क्या आ रहे हैं ना, तो चलिए बताते हैं, खेत में चल के बातें करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई मिल ही रहा है रास्ते में। सोना मेरे साथ। तो हम आ चुके हैं दोस्तों हमारे खेत में, और खेत में ही बैठे हैं। ये देखिए आज जुताई हो गई है खेत की। और ये सोना बैठी है हमारे बगल में। बोलो सोना। नमस्ते, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? देखिए मैं मोर का पंख ली हूँ। मोर का नहीं, किसी और पक्षी का है। पक्षी का है। तो हमारे बगल में जो खेत है ना, इसमें सरसों के पेड़, जो सरसों जो है वो बड़े बड़े हो गए हैं। तो जाते टाइम हम इनका इसलिए आए हैं आज। और पास में आ जाओ बेटा, आवाज़ नहीं जाएगी। तो जो इस तरह के खेत में ये देखिए इतने खरपतवार हैं, तो इसमें गेहूं नहीं बोआई जा सकती। चाहे गेहूं हो, चाहे मटर हो, चाहे सरसों, उसको बोने से पहले इसको बिनना ही पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा इसको बिन के।
तो इसीलिए हम आज आए हैं ताकि इसमें कल गेहूं की बुआई हो जाए। और ये पूरा खेत 15 बिस्सा है, तो इसमें हमें लगभग 2 घंटे 3 तो लग ही जाएंगे। कहीं कहीं पे है, एक तरफ से नहीं है, जहाँ भी है इस तरह से इकट्ठा है। ट्रैक्टर वाले ने, भैया ने शायद ऐसे इकट्ठा कर दिया है इस तरह से, तो बस उठा उठा के फेंकना है हमें। फेंक देते हैं, फिर उसके बाद ही चलेंगे। आज ये काम निपटा के जाएंगे। ये बगल में एक खेत और खाली है, लेकिन इसमें हम नहीं फेंक सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इनको भी गेहूं बोआना है। तो मैं अपना काम बना के किसी का काम बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ। खड़े रहो आप। पता है दोस्तों आप सभी को, खेती किसानी करने में ना मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। आ जाओ। मतलब मेहनत इतनी करनी पड़ती है ना कि पूछिए मत। ये जो अनाज हमारे घर तक पहुंचता है ना, खून पसीने की मेहनत से पहुंचता है, आसानी से नहीं पहुंचता है। देखने में तो लगता है कि आसान है, लेकिन करना आसान नहीं है दोस्तों। हर किसी के बस का नहीं है। तो यहाँ से पूरा खरपतवार उठाते उठाते दोस्तों मैं आधे खेत को बीचों बीच के करीब पहुँच गई हूँ। और बस मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये शाम का टाइम था दोस्तों। मैं गई थी खेत शाम क्या जैसे दोपहर का टाइम 1:30-2 बजे के करीब मैं गई थी। तो घास तो मतलब एक जगह पे इतने ज़्यादा निकलते थे, उसी के साथ साथ मिट्टी भी इसी में लपटी हुई थी, जिसकी वजह से उठाने में थोड़ा सा भारी था, दूर से लाने में। पता है दोस्तों, खेत में घास बिनते बिनते मैंने बोला कि सबका खेत साफ है, अपना ही खेत गंदा है। तो हमारी सोना कह रही है कि खेत में झाड़ू पोछा लगा दो। मुझे इतनी हंसी आई, कब से मैं शांत थी, अचानक मुझे इतनी हंसी आई। इसके बाद फिर किसने चुटकुला बोला, कह रही झाड़ू पोछा लगा दो अपने खेत में, अपना खेत गंदा है। तो इधर का रह गया है, यहाँ से वहाँ तक, और इधर का हमने पूरा कर दिया है, जहाँ तक खेत दिख रहा है ना, पेड़। और उधर सोना भी मेरी हेल्प करवाने लगी है थोड़ा थोड़ा सा। फ़ोन में बैटरी नहीं है दोस्तों, फ़ोन जो है वो बंद होने वाला है, तो पता नहीं मैं आगे बात कर पाऊँगी कि नहीं। फिर इसके बाद हम घर चल के ही मिलेंगे आप लोगों से। तो अभी शाम के बज गए हैं 7 बजने में 10 मिनट बाकी है। और ये देखिए हम क्या खा रहे हैं, गुड़ दूध और रोटी। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें बोला था कि शाम को गुड़ दूध खाया कीजिए, इससे पता है क्या होता है, सर्दी जुकाम वगैरह और जो है वो दर्द वगैरह, बॉडी में पेन वगैरह नहीं रहती है, इसीलिए है। एक सब्सक्राइबर ने उनके कमेंट में जाके पूछा था इससे क्या होता है, तो मैंने उनको बता दिया। और मैंने सोचा कि ब्लॉग का एंड कर देते हैं, समय अभी बहुत कम है। गांव में वैसे ही करते लोग, जल्दी खाते पीते और जल्दी सोते हैं। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय दोस्तों। बाय करो, बाय करो।